इंसान जब गलत होता है ना, तब उसके पास सफाई देने के लिए कुछ नहीं होता है। तब वो ये कहता है कि अगर हम बोल दिए तो सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, जबकि उसके पास कुछ भी नहीं होता है अपनी सफाई में कहने के लिए, और उसी में से राधा राज है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। जब लोग वीडियो बनाना बंद कर रहे थे धीरे धीरे, तो फिर से एक वीडियो आ गया कल सोशल मीडिया पर। और एक चीज़ मैं बताऊं कि जब से चरित्र पे दाग लगा है, राधा राज दरवाजे दरवाजे जाकर अपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट का सफाई पर्सनली जाकर दे रही है कि मैं गलत नहीं हूँ। ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि रामवीर ही गद्दार था, रामवीर ही गलत था। अगर रामवीर गलत नहीं होता तो इतनी चीज़ें आगे नहीं बढ़ती। राधा राज गलत नहीं है, मतलब खुद सफाई न देके दूसरों से वीडियो बनवाकर सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही है। अब बचा ही क्या है? क्या ये जो सफाई नामा वाला वीडियो आ रहा है राधा राज के लिए, इससे इज्जत बच जाएगी या इज्जत वापस आ जाएगी? जो राधा राज का रुतबा था, जो शेरनी से जैसी दहाड़ती थी, रंगदारी दिखाती थी, लाख तुम रंगदारी दिखा लो और दहाड़ लो, घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। तुम अपने लिए दहाड़ोगी, ये तेवर अपने लिए दिखाओगी। तुम खुद अपनी हंसी खुद उड़ा रही हो। सोशल मीडिया पर जब डालती हो ना ये शेरनी वाला और रंगदारी वाला, ऐसे ऐसे करके लोग तुम्हारी वीडियो देखकर हंसते हैं तुम्हारी वीडियो देखकर, और 4 गाली देते हैं। ये तुम्हारी कमेंट बॉक्स में पता चलता है। तो इज्जत वापस नहीं आएगी। इज्जत ही स्त्री का गहना होता है, और एक बार जब इज्जत नीलाम हो जाती है ना, तो वापस नहीं आती। और वो इज्जत तुमने अपने हाथों नीलाम किया है। मतलब मैं बता दूं दोस्तों कि राधा राज ये दिखाने की कोशिश कर रही है खुद। देखो, अगर तुम सही हो ना तो लाओ ना सबूत, लाओ सबूत। किसको तुम सब बचा रही हो? किसको? तुम अपने पति को बचा रही हो। वो मर्द है, उसको तो तुमने पहले ही बदनाम कर दिया कि वो लड़की से बात करता है। तो बचा ही क्या है? वो तो बदनाम है कि वो लड़की से बात करता है। क्या गया उसका? उसकी इज्जत भी लुट गई ना। फिर भी वो मर्द है, कोई उसको नहीं कहेगा। कह तो तुमको रहा है ना। तुम अपने कैरेक्टर का सर्टिफिकेट लोगों को कब दिखाओगी? यहाँ पर न ऐरू न गैरू, न नथु न खैरू, न रामवीर, किसी की बात नहीं हो रही है। पर्सनल तुम्हारी बात हो रही है, और तुम जिलेबी की तरह गोल 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 घुमाकर उसको कहीं 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 कन्वर्ट कर रही हो। कभी चंदा भौजी, कभी चंदा भौजी के पति करमचंद, कभी प्रियंका, मतलब दूसरे, कभी रामवीर। ये सबको बता रही हो कि ये लोग गद्दार थे, पर तुमने अपने दोस्त के साथ ही गद्दारी की। ये कब बताओगी? कब बताओगी? ये बरगलाने वाला जो वीडियो दूसरे के घर में जाकर और बनवा रही हो ना, काम नहीं चलेगा। सर्टिफिकेट दिलवा रही हो कि राधा राज सही है, राधा राज सही है, राधा राज सही है। नहीं सही हो, बिल्कुल नहीं सही हो। और कहते ना, इसीलिए तुम्हारे पाप का घड़ा फूट गया है। अब जितना ही सफाई दोगी, कहते ना प्याज का छिलका जितना ही निकालोगे वो निकलता जाएगा, और जो बची कुची इज्जत है वो भी तुम्हारी मिट्टी में मिल जाएगी। इससे अच्छा है कि ये सफाईनामा देना बंद कर दो तो अपने कैरेक्टर का तुम खुद अपने वीडियो के जरिए सफाईनामा दो। अगर तुम्हारे चेहरे में कालिख नहीं लगा है तो, और क्या नहीं लगा है तो चुपचाप बैठकर जो काम कर रही हो अपना करो। तुम जनता को दिखाने की कोशिश कर रही हो कि कुत्तों की तरह लोग भौंक रहे हैं, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। सोशल मीडिया पर तुम्हारा कोई भी यहाँ पर इज्जत नाम की चीज़ नहीं बची है। इज्जत नाम की चीज़ नहीं बची है। तुम किसी के भी इस टाइम पर गोरखपुर में जो भी ब्लॉगर हैं, छोटे से बड़े लेकर, तुम सबसे तुच्छ और गिरी हुई महिलाओं में से नाम इस टाइम पे तुम्हारा आता है। तुम किसी की भी बराबरी करने लायक नहीं हो, न गोरखपुरिया, ना ही जो भी है, किसी की भी बराबरी नहीं करने लायक हो। क्योंकि तुमने वो काम किया है जो बहुत ही घटिया है, घिनौना है। जिसके पति के साथ में तुमने गलत काम किया, सोचो वो अगर उसका मुंह खुल जाए तो जलजला आ जाएगा। तुम्हारे पाप का जो विनाश है वो आज ही आ जाएगा। पर उसने बहुत कुछ सोच समझकर एक इज्जत रखी है। अभी भी दूसरी कोई औरत रहती ना, नहीं रखती। पर शुक्र मनाओ
शुक्र मनाओ कि वो चुप है और उसी को गलत ठहराने पे तुम लगी हुई हो दूसरे के साथ। इज्जत किसी के सामने बची नहीं है, किसी के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं हो तो तुम खुद जा जाकर सबके घर में वीडियो बना रही हो। और एक बात आप लोग जान लीजिए, जो इंसान अपने दोस्त के साथ गद्दारी कर सकता है, जो इंसान अपने पति के साथ, दोस्त को छोड़ो, अपने पति के साथ गद्दारी कर सकता है ना, पति भले ही बेवफा निकले, पत्नी को कभी भी बेवफा नहीं निकलना चाहिए। और जो पत्नी अपने पति को ही धोखा देना, वो किसी पराये मर्द के साथ जो, वो कभी औरत लॉयल नहीं हो सकती, वफादार नहीं हो सकती। एक बात जान लीजिए। तो ये घूम घूम कर जो थोड़ा बहुत इनके टच में है उसके पास जा जाकर सफाईनामा दिखा रही हैं, और एक दो वीडियो इनके हाथ में लगा है अपने पति का, वो वीडियो जा जाकर लोगों को दिखा रही हैं कि देखो ये सच्चाई है, मैं अपने पति के वजह से बदनाम हुई हूँ, उसकी बदनामी हम अपने ऊपर ले रहे हैं। अरे तुम उसको किसके आंख में धूल झोंक रही हो, और कौन अपने आंख में धूल झोंकवा भी रहा है? प्रियंका की बातें झूठी हैं, चंदा भौजी की बातें झूठी है, नीम करौली में जो किया वो भी झूठी है। चलो एक होता है कि इंसान अंडरस्टैंडिंग होता है, देखने में गलतफहमी होती है, जो साक्षात तुमको कहीं और देख रहा है किसी और के साथ, वो सब झूठा है। मेरा यही कहना है कि अगर तुम नहीं सफाई दे सकती, चलो तुम्हारी इज्जत, तुमने कौन इज्जत यार, कौन कह रहा है कि एक औरत की इज्जत यहाँ पर नीलाम कर रहे हो? क्या हमने कहा था या ऑडियंस ने कहा था? आप लोग बताइए। औरत की इज्जत तब इंसान करता है जब खुद औरत अपनी इज्जत करे, जब अपनी इज्जत खुद जा जाकर बेच आए, उस औरत की इज्जत है। औरत की इज्जत है तो किस एंगल से इज्जत इंसान करे? नाटक मचा कर रखा है सोशल मीडिया पर चंद पैसों के लिए। या तो ये सारे लोग मिले हुए हैं, इज्जत बेचकर डॉलर कमा रहे हैं। चंदा भौजी चिल्ला चिल्ला कर सच्चाई बता रही है, पर चंदा भौजी को यहां पर लोग झूठ साबित करने में लगे हुए हैं। मैं तो कहती हूं यार, मैं यहां पर डंके की चोट पर कह रही हूं कि मैं सबसे पहले आऊंगी राधा राज के सपोर्ट में। तुम अपनी सच्चाई दिखाओ, तुम सच हो। हम बस यही देखना चाहते हैं कि वही राधा राज रंगदारी है जो आज वो उसके चेहरे पे दाग लगा हुआ है। मैं देखना चाहती हूँ, मैं झूठा होना चाहती हूँ कि राधा राज वो वाली मुझे चाहिए जिसे देखना हम पसंद करते थे। हमें वही राधा राज चाहिए। तुम अपने सच को क्यों नहीं साबित करती हो? और तुम अपने पति को, ऑडियंस को क्यों धूल झोंक रही है कि अपने पति के लिए हम चुप हैं, हम बदनामी सहने को तैयार हैं, हमारा पति गलत है? अरे वो गलत है, सब जान रहा है ऑडियंस। लड़कीबाजी कर रहा है, लड़की के साथ सो भी रहा है, वो लेके भाग भी गया, वो सब कुछ उसका इस दुनिया में माफ है, लेकिन तुम्हारा नहीं। किस इज्जत की बात करती हो? कौन सी इज्जत? पति की इज्जत तो तुमने पहले ही ले ली है, तो अब क्यों धूल झोंक रही हो? उसकी इज्जत तोपने के लिए अपना बदनामी करवा रही हो। अरे कौन सी सती सावित्री हो भाई, जो मंगलसूत्र और मांग का सिंदूर पोंछ दिया था, और जब इज्जत लुटने लगी तो वो पति याद आया। हद है यार, हद है। करो ना गलत चंदा भौजी को, कर लो गलत। प्रियंका की बातों का क्यों नहीं जवाब है तुम्हारे पास? क्यों कोई औरत तुम्हारे ऊपर चरित्र पे लांछन लगाकर चली जा रही है और तुम चुपचाप बर्दाश्त कर रही हो? लालत है तुम्हारी औरत पे, क्यों नहीं उसके लिए जवाब दे रही हो? क्यों नहीं चंदा भौजी की बातों का जवाब दे रही हो? क्यों नहीं? जब इंसान के पास कोई सबूत नहीं रहता है ना, तो वो यही करता है। तो तुम्हारे पास कोई सच्चाई नहीं है, कोई सबूत नहीं है, और इंसान जब गलत होता है तो उसके पास कोई जवाब नहीं रहता है, और तुम गलत हो, तुम गलत हो। दोस्तों मुझे इतना प्रेशर मत दिया करो कि आप वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ। आप लोगों के लिए मैं वीडियो तो बनाती हूँ, और कभी कभी मतलब ऐसी चीज़ें मुझे बर्दाश्त नहीं होती हैं, और शायद इसीलिए मैं रिएक्शन चैनल चुनी हूँ, ऐसी ही गंदगी को यहाँ पर एक्सपोज करने के लिए। बट
कभी कभी ऐसा होता है ना कि मन नहीं करता है इतना गंदगी में हाथ डालने का। आज पूरी जनता चिल्ला चिल्ला के बोल रही है राधा रास सफाई दो, तुम्हारा पति तो बदनाम है ही है, तुम्हारा पति गलत है, सब जनता जानती है। तुम अपनी सच्चाई ला कर दो, तुम अपने पति का सर्टिफिकेट मत दो, गद्दार लोगों का मत चेहरा दिखाओ, तुम अपनी सच्चाई लाओ। तुम्हारे छवि को जो खराब किया है उस छवि को साफ करके दिखाओ, बस इतनी ही जनता जानती है। अगर मेरी बातें गलत हों तो आप लोग इस चीज़ को गलत करिए कि क्या मैं गलत कह रही हूँ कि राधा राज अपनी छवि को साफ करे, अपने छवि को साफ करने के लिए सबूत दिखाए। जिन जिन लोगों ने उसके कैरेक्टर पे दाग लगाया है उन लोगों के चेहरे पे कालिख पोते, क्या आप नहीं चाहते? नहीं अगर दे सकती हो तो ये जगह जगह जाकर अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट दूसरों से मत दिलवाओ, चुप रहो और अपना काम करो। नहीं तो ऐसा ना हो कि जो बची कुची इज्जत है ना, लोग वो भी ले डूबे। इसी के साथ वीडियो करते हैं यहीं पर एंड। बाय बाय।